हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हमने स्टार्ट की थी एडिशन टू ए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। इसके हम लोग 6th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, तो आज हमने क्या बात करनी है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है, सारी चीजें मैं आपको इससे रिलेटेड बताने वाली हूँ। एग्जांपल्स देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, सारी चीजें हम कवर करेंगे। लेकिन हमने ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बतानी है वो किसके रिस्पेक्ट पर बतानी है, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बहुत ही इजी रहने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमने पढ़ना क्या है। देखो ना, सबसे पहले मैंने यहाँ पर को तो खाली इंट्रोडक्शन दिया आपके लिए हाइड्रोजनेशन के लिए। प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती क्या है, उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखेंगे कि कैसे आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है। देन यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा बैकग्राउंड पे चीजों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड देन उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखेंगे, जिसपे हमने दो टाइप्स देखना है। एक है आपका होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दूसरा है आपका हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये सारे एग्जांपल्स रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके, तो सारे एग्जांपल्स को हम कवर करते हुए चलेंगे एंड देन लास्ट में हम इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, तो इतना इजी तो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो देखिए ना, पहले मैं आपको चीजों को थोड़ा यही इंट्रोड्यूस करा दूं। पहले आप बताइए ये हाइड्रोजनेशन मतलब होता क्या। आपको नाम से इसके हाइड्रोजनेशन टर्म से कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही है? हाइड्रोजनेशन मतलब होता है, हाइड्रोजनेशन को आप बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर आप कोई रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलना चाहते हैं, इट मीन्स क्या हो रहा होगा, उस रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब आप बताइए ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप एक और टर्म से जानते हैं, क्या जानते हैं? इसे बोलते हैं रिडक्शन। आपको पता है ना, हम लोग रिडक्शन तीन चीजों के टर्म में देखते हैं। किसके टर्म में? एक हम देखते हैं ऑक्सीजन के टर्म में, एक हम देखते हैं हाइड्रोजन के टर्म में, एक हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में। ओके, यहाँ पर हमने सिर्फ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन की बात करनी है। तो आपको पता है, अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम रिडक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस क्या होता है? रिडक्शन। और अगर मैं इसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा इसकी अपोजिट प्रोसेस, जो होती है आपकी ऑक्सीडेशन। तो आप जस्ट समझ लीजिए कि आपका जो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, आप जब रिडक्शन की यूनिट पढ़ेंगे, आप जब ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा, जब आप रिडक्शन की एक सेपरेट यूनिट पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको हाइड्रोजनेशन एक मेन टॉपिक के फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो आप जस्ट ये ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मींस हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन मतलब भी होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपकी जो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, ये एक टाइप की ऑर्गेनिक प्रोसेस है। ओके, तो ये जो आपकी प्रोसेस है वो एक टाइप की रिडक्शन प्रोसेस है। इतनी चीज क्लियर आई? दूसरी चीज, अब आप बताइए ना, हाइड्रोजनेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन में हम कर रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर को हम क्या करेंगे, आपके पास आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपने H2 को, यहाँ पर आप एक और चीज ध्यान लीजिए, हाइड्रोजनेशन में हम लोग सिंपल हाइड्रोजन का एडिशन नहीं कराते, H पॉजिटिव का एडिशन नहीं कराते, हम लेते हैं H2 मॉलिक्यूल, पूरा आपका H2 गैसियस मॉलिक्यूल को हम लेते हैं। तो रिएक्शन, जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ H2 मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। हमने क्या बोला? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ये किसका कॉम्बिनेशन होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में H2 मॉलिक्यूल का एडिशन का प्रोडक्ट होगा। ओके, तो इट मींस क्या होता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक टाइप की एडिशन रिएक्शन भी तो हुई। तो सिंपल बात, हाइड्रोजनेशन मींस होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक टाइप की रिडक्शन प्रोसेस है। साथ ही साथ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक टाइप की एडिशन रिएक्शन भी है। ओके, इतनी चीज क्लियर आई? अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो कभी भी इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोसीड नहीं होती है। अगर आपको देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करानी है, आप चाहते हैं कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ आप H2 गैसियस मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराएं, और ये H2 मॉलिक्यूल क्या है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऐड होकर फाइनल प्रोडक्ट बनाए। तो ये प्रोसेस तो आपकी हाइड्रोजनेशन हो गई, बट ये प्रोसेस क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोसीड नहीं होती। आपको यहाँ पर को कुछ ना कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेनी होगी। क्या कैटलिस्ट रहते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, किसको हमने कब लेना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा रफली इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर को कैटलिस्ट की प्रेजेंस जरूरी होती है। अगर आपने इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की, इन अब्सेंस में आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करानी होती है, तो यहाँ पर को जो आपको टेम्परेचर की नीड पड़ेगी ना, वो बहुत ज्यादा पड़ेगी। यानी कि हाई टेम्परेचर पे ही
आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर नॉर्मल लेना है और तब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन प्रोसीड करानी है, तो उस टाइम पे आपको क्या है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेनी ही पड़ती है। इतनी चीज क्लियर है? तो ये होता है आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्ली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डेफिनेशन क्या है, क्या क्या चीजें आपने लिखनी है और हम लोग को क्या कराना है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड का कराना है। ओके, अब आपको पहले मैं एक चीज यहीं पे बता दूं, देखिए ना, आप बोलेंगे एल्कीन एल्काइन का क्यों कराना है, एल्केन का क्यों नहीं कराना है। देखो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब मैंने आपको क्या बोला, एक टाइप का ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप बताइए ना कि क्या आपको मैं एक एल्केन कंपाउंड दे दूं, एल्केन क्या हुआ, ये तो हुआ, ये हो गया आपका इथेन। ओके, अब आप चाह रहे हैं इस इथेन मॉलिक्यूल में H2 का एडिशन हो, तो बताइए क्या ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, इसकी वैलेंसी भी है 4, इसकी वैलेंसी भी है 4, और यहाँ पर को आप क्या चाहे कोई बॉन्ड तोड़ना चाहे तो वो भी नहीं टूट सकता। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड आपके सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो इनको ब्रेक कराना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर को एल्केन के केस में आपका क्या हो सकता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती। क्यों? एक और रीजन मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊं, अगर आपने रिडक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो जो आपका एल्केन होता है ना, ये हाईली रिड्यूस होता है। एल्केन को आप फिर से रिड्यूस नहीं करा सकते। अब बताइए आप एल्केन को रिड्यूस करा पाएंगे? नहीं, क्योंकि एल्केन में क्या है, सारी पोजीशन में, एक बार मैं इसे दूसरे इंक से बताऊं तो आप देखिए एल्केन में क्या है, सारी पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इनको ब्रेक कराना तो वैसे डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका ये एल्केन होता है ना, एल्केन आपका हाईली रिड्यूस्ड होता है, इसे आप फर्दर रिड्यूस नहीं करा सकते। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको फंक्शनल ग्रुप दूसरे बताऊं तो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आपका सबसे ज्यादा रिड्यूस होता है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। अगर आपको कोई एल्डिहाइड कंपाउंड दिया है, अगर आप पूछ रहे हैं कि आपका कोई कंपाउंड है, सपोज यही कंपाउंड है, मैंने इसकी एक पोजीशन में क्या लगा दिया, एल्डिहाइड, अभी ध्यान से सुनिएगा, CHO ग्रुप लगा दिया, एल्डिहाइड होता है ना। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस कंपाउंड का रिडक्शन कराना है, तब जाके ये रिड्यूस होगा, आपका एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कौन से कंपाउंड में, हाइड्रोक्सी, यानी कि सारे के सारे ग्रुप आपके एज इट इज रहेंगे, बट आपके CHO के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इस CHO के प्लेस में आएगा OH। क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप आपका रिड्यूस हो गया किसमें, OH में। समझ में आ रहा? तो यहां पर को क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इतनी चीज क्लियर है? अगर इसके बदले आप कीटो ले लेते, एल्डिहाइड के बदले कीटो ले लेते, तो कीटो भी आफ्टर रिडक्शन किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्सी। तो मैं आपको सिंपली ये बोल रही हूँ, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पे तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी, ये एल्डिहाइड वगैरह पे तो आपने बात नहीं करनी, आपको बस बात करनी है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड में। ये जो फंक्शनल ग्रुप हमने हाइड्रोक्सी, आपका जो एसिड है, आपका जो एस्टर है, ये सारे ईथर वगैरह, इन सारे ग्रुप्स में रिडक्शन कराना, इन सारे ग्रुप्स में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराना, आप जब ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन करेंगे वहां पढ़ेंगे। अभी आपसे जो चीज पूछा गया मैं आपको जस्ट वो बताती हूँ, वरना आप कंफ्यूज होंगे। तो आप जस्ट ये समझ गए ना कि आपका एल्केन में तो फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता, ओके, लेकिन एल्कीन में हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, अगर मैं एल्कीन या फिर एल्काइन की बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, तो अगर आप बताइए, अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और आपको पता है पाई बॉन्ड एक टाइप का वीक बॉन्ड होता है। ओके, तो ये वीक बॉन्ड को तो आप ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होता है। आपको मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड आपके क्या हुए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है, इसी में तो आपने एडिशन कराना है, जैसे आपका यूनिट का नाम है, तो एडिशन कराना है, बट H2 का एडिशन कराना है इस केस में। तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीव होगा, आपको दो पोजीशन मिलेगी, एक कार्बन की, यहाँ पर क्या होगा, एक पोजीशन पे प्लस बोल सकते हैं, एक में माइनस बोल सकते हैं, मे बी ये फ्री रेडिकल के थ्रू भी प्रोसीड हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? आपका जो ये डबल बॉन्ड है, ये आप क्लीव करेंगे तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू भी कर सकते हैं, एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, और आपका जो H2 मॉलिक्यूल है इसमें भी क्लीवेज हुई, H फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल। ओके, ऐसे भी करा सकते हैं, या आप सिंपली हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से भी करा सकते हैं कि आपने एक कार्बन को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को दे दिया नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला अटैक किया नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला किया पॉजिटिव पे, और यहाँ पर को हाइड्रोजन बन गए। तो आप देखिए यहाँ पर हुआ ना रिडक्शन, आपका H2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ ना, यहाँ पर वही चीज है, आपका एल्कीन्स और एल्काइंस तो रिड्यूस हो सकता है, उनमें मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसे आप ब्रेक करके H2 मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अभी तक कर रहे थे ना, अभी तक भी तो आप मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में एडिशन करा रहे थे, तो वही एडिशन आपने यहाँ कराना है, बट आपका रिएजेंट होने वाला है H2। ओके, तो आपकी क्या है, एल्कीन्स और एल्काइन तो रिड्यूस हो सकती हैं, लेकिन आपकी क्या है, एल्केन मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्डेड वाला कंपाउंड रिड्यूस नहीं हो सकता। और आप बताइए एरोमेटिक कंपाउंड जैसे आपका बेंजीन है, ओके, ये भी तो रिड्यूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में भी तो आपका पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, आप इसे ब्रेक करा के यहाँ पर को अगर आपने
3 मॉलिक्यूल दिए H2 के, तो ये भी तो रिड्यूस होकर सिंपल साइक्लोहेक्सेन रिंग में बन जाएगा। तो वही चीज आपने यहाँ पर को पढ़नी है। इतनी चीज क्लियर आ रही ना? अब मैं आपको प्रॉपर्ली बताती हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे मे बी आप, मैं आपको आगे थ्योरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो देखो ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो मैंने आपको प्रॉपर नोट्स यहाँ पर को शेयर किए हुए, तो ये बोल रहा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो देखिए यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच आपका जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है H2 मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्ट कराता है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। और क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पर को कैटलिस्ट की नीड बहुत जरूरी है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, आपका ये H2 मॉलिक्यूल आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और फाइनली आपको अडक्ट एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर देखो हमको पूछा गया हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन एल्केन एंड एल्काइंस, तो हमने उसके टर्म में भी रिएक्शन बना, यहाँ पर उसके टर्म में भी हमने डेफिनेशन क्रिएट किया, ये बोल रहा है। और वी कैन से दैट अ रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब आपका H2 मॉलिक्यूल ऐड होता है किसमें, एल्कीन और एल्काइंस में, जब वो ऐड होगा, इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और ये एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब रिडक्शन। समझ में आए? तो ये जो रिएक्शन है वो एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, अब एक और चीज यहाँ पर आपको बताई हुई है, ये बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पर को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना, इसका यूज किया जाता है फॉर द सैचुरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। कैसे सैचुरेशन? सैचुरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल के लिए। क्यों? मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको अपने मॉलिक्यूल को सैचुरेट बनाना है तब जाके आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल लिया है, ये है आपका एल्कीन। ओके, तो ये ईन वाला कंपाउंड है, आपके पास एक डबल बॉन्ड है बस। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपने कैटलिस्ट लिया, कैटलिस्ट में यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल लिया है, पीडीसी आपका कैटलिस्ट है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अभी मैं बताऊंगी ये सारी मीनिंग क्या है इन सब की, हम नीचे देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। ओके, तो आपने क्या है, यहाँ पर को अपनी कंडीशन ली है, H2 तो आपका मॉलिक्यूल है, पीडीसी आपका कैटलिस्ट है, समझ में आ रहा, और यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड क्लीव हुआ, यहाँ पर पाई बॉन्ड क्लीव होने की वजह से दो वैलेंसी खाली हुई, एक कार्बन की एक इस कार्बन की, इस पोजीशन में हाइड्रोजन बन गया। तो आप देखिए पहले आपका कंपाउंड क्या था, अनसैचुरेटेड था, आफ्टर रिडक्शन ये बन गया सैचुरेटेड। तो आप बोलते हैं कि अगर आपने अपने मॉलिक्यूल को सैचुरेट बनाना है, सैचुरेशन लाना है उस मॉलिक्यूल में, तब जाके आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सैचुरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। इतनी चीज क्लियर है? अगली चीज ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, बाहर को रिलीज करती है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, जब आपकी ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है, इस केस में भी आपकी क्या होती है, हीट रिलीज होती है, बाहर को निकलती है, इवॉल्व होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, अब देखो एक पॉइंट ये है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये पॉइंट मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, जब मैं आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगी वहां पर बताऊंगी। ठीक है, तो अभी इतनी चीज समझ में आई। देखो यहाँ पर आपने एल्कीन का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर हमने एल्काइन का लिया। ओके, तो एल्काइन के केस में देखो मैंने यहाँ पर पीडीसी कैटलिस्ट ना लेके यहाँ पर मैंने लिया लिंडलर्स कैटलिस्ट, जिसे आप बोलते हैं PdCO3। ओके, तो मैंने यहाँ लिंडलर्स कैटलिस्ट क्यों लिया, पीडीसी क्यों नहीं ले लिया, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जिस यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर भी सेम चीज की, आपका ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, सो सॉरी यहाँ पर तो ये नहीं होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। आपने क्या किया, यहाँ पर क्लीविज किया, पहले पाई बॉन्ड की क्लीव किया, पहले पाई बॉन्ड के क्लीव हुए तो आपके जिस दो हाइड्रोजन ऐड हुए, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो आपका क्या बन गया, ये एल्कीन बन गया। अब आप इस एल्कीन में फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है। देखो आपका एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड वाला कंपाउंड सिंगल बॉन्ड में चले गया, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेट बन गया। इतनी चीज क्लियर आ रही है? अभी इतनी चीज माइंड पर रखिए, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी। ओके, अब मैं आपको पहले बताती हूँ यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड हुई, देन ये पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखो कैसे आपकी रिएक्शन हो रही है वो आप जस्ट देखिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन में ये क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले क्या, आपको तीन स्टेप यहाँ पर को दिए हुए। मैंने क्या बोला, कैटलिस्ट की नीड बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसको यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टेप में, मैकेनिज्म के स्टेप में क्या है, आपको यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ओके, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपका एल्कीन। ओके, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है।
इसे आपने रिड्यूस कराना है, यानी कि इसमें आपने हाइड्रोजनेशन कराना है, यानी कि H2 को यहाँ पर ऐड कराना है। बट होगा कैसे? देखो सबसे पहले क्या होगा, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोई भी काम नहीं करना, आपने अपना कैटलिस्ट लेना है। ओके, आपने नहीं, हाइड्रोजन के रिएक्शन में। ओके, तो आपने अपना कैटलिस्ट लिया। कैटलिस्ट कौन कौन से लेते हैं वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप की हाइड्रोजनेशन होती है, अलग अलग हाइड्रोजनेशन में अलग अलग कैटलिस्ट की नीड होती है। ओके, तो यहाँ पे आपने लिया अपना कैटलिस्ट। ओके, ये कैटलिस्ट है। सबसे पहले क्या होगा, आपके कैटलिस्ट जो है, आपने यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिया है, ये आपके पास जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है इसे अपने सरफेस में एब्जॉर्ब करेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर को आपका जो कैटलिस्ट के सरफेस पे आपका H2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा यहाँ पर को। ओके, दूसरे स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल आपकी कैटलिस्ट में एब्जॉर्ब होगा, तब जाके देखो आपका H2 मॉलिक्यूल डायरेक्ट अटैक नहीं कराता, आपने आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में डायरेक्ट अटैक नहीं कराता, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कराता आपका H2 मॉलिक्यूल अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। ये क्या करता है, आपकी अगर रिएक्शन कंडीशन में कैटलिस्ट है, तो आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को प्रोसीड कराना, रिएक्शन को एक्सेलरेट कराना। तो H2 मॉलिक्यूल जाता है आपके कैटलिस्ट के पास, बोलता है हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, और H2 मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के ऊपर बैठ जाता है। ओके, अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में जाके आपका जो ये कैटलिस्ट है जिसके ऊपर H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये कैटलिस्ट जाके अप्रोच कराता है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। तो जैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जाएगा, तो क्या होता है, आपका एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इस कार्बन की यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होता है। एक हाइड्रोजन आपका देखो यहाँ पर सारी, देखो मैंने आपको पहले ही बोला ना, बॉन्ड क्लीवेज आप दोनों मेथड से करा सकते हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। ओके, तो होगा जो होगा वो होगा हेट्रोलाइटिक। क्यों? क्योंकि आपको पता है होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए तो हमें क्या है, बाहर से यूवी लाइट या फिर रेडिकल इनिशिएटर्स वगैरह सारी चीजें लेनी होती है। मैं आपको लास्ट के लेक्चर्स पे बताती हुई आ रही हूँ। तो यहाँ पे भी आप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे, एक पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज टाइप का। तो यहाँ पर को क्या होगा, जस्ट आपका H2 मॉलिक्यूल जो सरफेस पे एब्जॉर्ब था, यहाँ पर बॉन्ड क्लीव करेगा, और एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर इस कार्बन पर अटैच करेगा, दूसरा H2 मॉलिक्यूल इस कार्बन पर अटैच करेगा, और जैसे ही यहाँ पर को दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से अप्रोच कर जाएंगे, तो ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से आइसोलेट होके बाहर निकल जाएगा, और आपको फाइनली सैचुरेटेड कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो बस इतना सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म को शो करना होता है, पूरा यहाँ पर को तोड़ना, बॉन्ड ये कराना, सारी चीजें नहीं दिखानी होती है। ये जस्ट इतने से आप बताइएगा, पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे। इतनी चीज क्लियर है? तो ये तो जस्ट इसका मैकेनिज्म था। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, और देखिए आपको एक और चीज दिखाती हूँ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला रिडक्शन मतलब होता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, साफ साफ दिख रहा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और एक और चीज बोला, हाइड्रोजनेशन मींस अगेन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बट मैंने क्या बोला, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं, तो हाइड्रोजनेशन एक टाइप की रिडक्शन प्रोसेस तो है, बट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को कराते टाइम आपको कैटलिस्ट की नीड होती है। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। देखो आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी, रिडक्शन प्रोसेस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो अलग अलग टाइप से होता है। एक होता है कैटालिटिक रिडक्शन होता है, एक होता है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल, एक होता है रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। यानी कि इन सारी प्रोसेस में ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है, रिडक्शन की प्रोसेस है, और इन सारी प्रोसेस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। बट इन सारी प्रोसेस को आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो यहाँ पर लिखा है, मैंने तीनों टाइप लिखे हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, देखो रिडक्शन के तीन टाइप होता है। कैटालिटिक रिडक्शन, एक होता है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल, एक होता है रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। ओके, तीनों के केस में रिडक्शन हो रहा है, यानी कि तीनों के केस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अलग अलग। किसके प्रेजेंस में? देखो कैटालिटिक रिडक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा, यानी कि ये जो कैटालिटिक रिडक्शन है ये आपका टाइप है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। समझ में आ रहा? यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, समझ में आ रहा ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिडक्शन मतलब भी आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ओके, और रिडक्शन प्रोसेस आपकी अलग अलग टाइप की होती है। मैंने बोला एक कैटालिटिक रिडक्शन होता है, एक होता है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल, एक होता है रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। इन तीनों ही प्रोसेस में आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सबकी अलग अलग होगी, प्रेजेंस सबकी अलग अलग होगी। जैसे कैटालिटिक रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो होगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसी सेम चीज आपने हाइड्रोजनेशन में तो करनी थी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी तो यही बोलती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर ही आपका हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस आता है। जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, मैंने बोला एक टाइप की रिडक्शन प्रोसेस है, तो ये जो हाइड्रोजनेशन रिडक्शन है ये आप पढ़ते हैं कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर। इतनी चीज क्लियर है?
इसके बाद आपको दूसरी रिडक्शन भी मिलेंगी, जैसे होता है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल। इसमें भी आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में H2 को एब्जॉर्ब कराते हैं, बट यहाँ पर को जो आप प्रेजेंस लेते हैं ना, जैसे हम यहाँ कैटलिस्ट की प्रेजेंस ले रहे हैं हाइड्रोजनेशन में, यहाँ पर को आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस लाई नहीं दी होती। यहाँ पर आप अपने मेटल्स लेंगे, मेटल्स भी जनरली आपके अल्कलाई मेटल्स होते हैं, लिथियम वगैरह, ये मेटल होते हैं लिथियम सोडियम वगैरह। उसके साथ साथ आपने अपने सॉल्वेंट भी लेने होते हैं, प्रोटेक्ट पोलर सॉल्वेंट लेने होते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। और इसके अंदर जो आप रिएक्शन पढ़ते हैं वो क्या होती है, इसके अंदर रिएक्शन होती है बिर्च रिडक्शन और ब्लैंक रिडक्शन। ये आप जब फाइनल में पहुंचेंगे ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन, तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आ रहा। तो आप बताइए, क्या रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल आपका हाइड्रोजनेशन को इन्वॉल्व करेगा? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर आता है आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर है। रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल के अंदर नहीं आता। ओके, रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल के अंदर दो अलग रिएक्शन आती है, एक होता है बिर्च रिडक्शन, एक होता है ब्लैंक रिडक्शन। आप ये भी पढ़ते हैं। ओके, अगली चीज है आपका रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड में क्या होता है, आपको H नेगेटिव दिया जाता है। H नेगेटिव की प्रेजेंस में आपने रिडक्शन कराना होता है, यानी कि यहाँ पर को आपने जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे LaH हो जाता है, ये सारे होता है ना, NBH वगैरह, ये सारे रिएजेंट, डाइबल H वगैरह, ये सारे रिएजेंट को आपने रिड्यूसिंग एजेंट को लेना होता है, और इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर को H2 का एडिशन होता है, यानी कि यहाँ भी आपने कैटलिस्ट की नीड नहीं करनी है। इट मीन्स रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड में भी आपको क्या है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा? तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक टाइप की कैटालिटिक रिडक्शन है। तो मैंने सबके यहाँ पर टाइप भी लिखा है कि कैटालिटिक रिडक्शन के भी आपने दो टाइप पढ़ना है। एक होगा होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दूसरा होगा आपका हेट्रोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल आपने नहीं पढ़ना, बट इसके अंदर आपको दो प्रोसेस पढ़नी होती है, ब्रिज रिडक्शन एंड ब्लैंक रिडक्शन। अगला है आपका रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। इसमें अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में आपने रिडक्शन कराना होता है, जैसे LaH, NBS, डाइबल H, रिडक्शन बाय डाइबोरेन, ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। ये चीज क्लियर है? बट आपने इन दोनों पर टेंशन नहीं देना, आपने बात करनी है कैटालिटिक रिडक्शन, क्योंकि कैटालिटिक रिडक्शन ही आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के सिमिलर होती है। मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपकी किसके अंदर आता है, कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर आता है। ओके, तो अब आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को आगे पढ़ने से पहले आपने क्या समझना है, कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है। देन मैं आपको दोनों कैटालिटिक रिडक्शन के दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात कराऊंगी कि कैसे आपके एल्कीन्स एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड रिड्यूस होते हैं, और कैसे हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपके एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड रिड्यूस होते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेक्चर को। देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ। पहले देखो, पहले जो सुनिए कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, अब इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपको बोलता है कि ऐसा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल का एडिशन तो होता है, बट किसकी प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। इस टाइप की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को आप बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, और ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है फॉर द रिडक्शन ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कराना है, यानी कि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में सैचुरेशन लाना है, तो आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि हमने क्या फालतू चीजों को लेना ही नहीं है, हमने बस एक छोटे से कैटलिस्ट का यहाँ पे यूज कराना है, H2 का एडिशन खुद ब खुद हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे कैटलिस्ट यूज होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो कैटलिस्ट जो आप यूज करते हैं वो नंबर ऑफ कैटलिस्ट है। आपको देखो, मैंने आपको क्या बोला, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी दो टाइप के, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ओके, तो ये होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आप अलग टाइप की कैटलिस्ट यूज करता है, हेट्रोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आप अलग टाइप के कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके, तो अभी मैं जैसे आपको सिंपल बोल रही हूँ कि आपको नंबर ऑफ कैटलिस्ट का यूज करना होता है इन अ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जैसे आपके होते हैं फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, आपने मेटल्स लेने होते हैं। ठीक है, मेटल भी आपके एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे आपके पीडी हो गया, पीटी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रूबिडियम, निकल वगैरह, निकल, कॉपर वगैरह हो गए। ये सारे मेटल्स क्या है, एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर बिहेव करता है। बट इन मेटल्स को हमने क्या है, बहुत छोटे छोटे पीस में लेना होता है, बहुत डिवाइडेड, बहुत छोटे पीस में लेना होता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं फाइनली डिवाइडेड मेटल्स को आप, जैसे मेटल्स के एग्जांपल भी मैंने लिए हैं, इन मेटल्स को भी एज अ कैटलिस्ट ले सकते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड भी एज अ कैटलिस्ट लिया जाता है, मेटेलिक सल्फाइड भी एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर को लिया जाता है। अभी मैं आपको आगे जाके पर्टिकुलर नेम बताऊंगी जो आप जनरली यूज करते हैं। ओके, अब ये बोल रहा है जनरली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक्स, अब ध्यान से सुनेगा, ये बोल रहा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपने कहाँ, देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक टाइप की सिन एडिशन रिएक्शन होती है। सिन एडिशन रिएक्शन मतलब जब आप अपने मॉलिक्यूल में, जैसे आपका ये है C डबल बॉन्ड C, ये है आपका मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड एल्कीन,
अब यहाँ पर आप H2 को ऐड कर रहे हैं ना, तो H2 का जो एडिशन होगा वो सिन एडिशन होगा। ध्यान से सुनिएगा, सिन एडिशन होगा। आपका दोनों जो हाइड्रोजनेशन के टाइप है बोला, एक होमोजेनस एक हेट्रोजेनस, दोनों ही आपके सिन एडिशन को फॉलो करती है। सिन एडिशन मतलब कि आप जो अपने H2 मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो ये H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम ही पोजीशन से अटैक करेंगे। समझ में आ रहा ना? आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका एक H मॉलिक्यूल ऊपर से आ रहा है, एक H मॉलिक्यूल नीचे से। दोनों H2 मॉलिक्यूल H मॉलिक्यूल जो है वो एक ही डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे। अगर ये ऊपर से अप्रोच कर रहा है, तो अगर एक ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो दूसरा भी ऊपर से अप्रोच करेगा। अगर एक नीचे से अप्रोच कर रहा है तो दूसरा भी नीचे से अप्रोच करेगा। इतनी चीज क्लियर है? अभी जस्ट मैं रफली बता रही हूँ, मैं आगे आपको बहुत ही सिंपल वे में पूरा खोल खोल के बताने वाली हूँ। अभी जस्ट सुनिए, ये लाइंस आई हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, यानी कि आप बताइएगा कि आपकी जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन बोला या फिर आप हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन बोला है, दोनों ही आपके सिन एडिशन को फॉलो करती है। यानी कि दोनों ही हाइड्रोजन हमेशा आपके सेम साइड से अटैक करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन ऊपर से अटैक कर रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन नीचे की ओर से अटैक करेगा। तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बन जाता है। ओके, दूसरी चीज, अगर आपके किसी भी मॉलिक्यूल में, अभी तो मैंने जैसे आपको इतना मॉलिक्यूल दिखाया, बट ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। मैं अभी आगे आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें आपको 2-3 पॉइंट पर अनसैचुरेशन मिल रहा है। यानी कि जैसे आपको ये देखिए, आपका एक अनसैचुरेशन यहाँ है, एक अनसैचुरेशन यहाँ है, एक अनसैचुरेशन यहाँ है, आपके अलग अलग पोजिशन में अनसैचुरेशन है। तो आप किस पोजिशन का अनसैचुरेशन को सैचुरेट कराएंगे? यानी कि आप इस डबल बॉन्ड को भी सैचुरेट कर सकते हो, इसको भी सैचुरेट कर सकते हो, इसको भी। यानी कि आप इसे रिमूव करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, अगर इसे रिमूव करोगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, अगर इसे रिमूव करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कौन सी पोजीशन में आपने अपना सैचुरेशन कराना है, वो ये बताता है कि जहां पर को आपको कम हिंड्रेंस मिलेगा आपने वहां पर अटैक कराना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो H2 मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन जो है, वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा? अभी मैं आपको नीचे बताऊंगी। अभी जस्ट सुनिए इतनी बात कि अगर आपके पास अप्रोच करने के लिए आपको एक से ज्यादा साइड मिल रही है, आपको 2-3 साइड मिल रही है अनसैचुरेटेड साइड, और आपको यहाँ पे सैचुरेशन कराना है, तो आप उस पॉइंट पे सैचुरेशन कराएंगे जहां पे आपको लेस हिंड्रेंस मिल रहा होगा, सबसे कम हिंड्रेंस मिल रहा होगा। ओके, तो सारी कंडीशंस मैं आपको आगे डिस्कस कराने वाली हूँ। ओके, तो अभी जैसे आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है इतना समझो, मैं आपको आगे और चीजें बताती हूँ। तो 2 टाइप के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, तो आपको मैंने बताया, एक होता है आपका होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। ओके, तो देखो, पहले बात कर लेते हैं होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो बहुत इजी है, जैसे आपको पता चल रहा है होमोजेनियस टर्म का हम कब यूज करते हैं। होमोजेनियस टर्म का हम लोग जब यूज करते हैं, इसका मतलब होता है हम लोग फेस की बात करते हैं, मीडियम की बात करते हैं। ओके, तो होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम। तो अगर हम लोग कहीं भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, बट वहां पर को जो आपके फेज है वो सेम है। फेज सेम होने से क्या मतलब? फेज सेम होने का मतलब ये है कि आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है सपोज। ओके, दूसरा, इसमें आप H2 में H2 मॉलिक्यूल डालने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तब आप इस रिएक्शन को कहेंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और आपका जो ये कैटलिस्ट है, ये दोनों क्या है, सेम ही फेज से बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों क्या है, सेम फेज में रहते हैं। समझ में आए? तो इस टाइप की क्या हो, यहाँ पर भी तो क्या होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल सैचुरेट होके कुछ ऐसा बन जाएगा। बट यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इसे आप पर्टिकुलरली टर्म देंगे होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये जो हाइड्रोजनेशन हुआ वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो हुआ, बट यहाँ पर को आपका जो कैटलिस्ट है और आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो दोनों सेम ही फेज से बिलोंग कर रहे हैं। अभी आप कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ जो कैटलिस्ट लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जस्ट सुनिए, होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब ऐसा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जिसमें आपका जो कैटलिस्ट है और आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दोनों सेम ही फेज से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर जो टर्म यूज करते हैं इसे बोलते हैं होमोजेनस, यानी कि सेम फेज। ओके, तो इस टाइप की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को आप बोलते हैं होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके, तो यहाँ पर तो सिंपली बोला है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसी सारी चीजें लेते हैं, यहाँ से प्रॉपरली आपकी चीजें स्टार्ट होती है। ये बोल रहा है homogeneous hydrogenation is a hydrogenation
where the reactant molecule and the catalyst are in the same phase, दोनों आपके सेम फेज में ही बिलोंग करेंगे। ओके, अब ऐसा नहीं है यहाँ पर को कि आपका जो कैटलिस्ट है होमो, देखो यहाँ पर लिखा है बट द होमोजेनस कैटलिस्ट आर नॉट सॉल्युबल इन अ रिएक्शन मिक्सचर, ऐसा नहीं होगा कि आपने जो ये कैटलिस्ट लिया है और आपका जो रिएक्टेंट है वो सेम फेज में है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कैटलिस्ट जो है वो आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सॉल्युबल हो। आपका कैटलिस्ट आपके रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा बट ये रिएक्टेड मॉलिक्यूल के साथ सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो जनरली हम लोग होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते टाइम जो कैटलिस्ट का यूज करते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं हमारे रोडियम और रुथेनियम के कॉम्प्लेक्स, या फिर यहाँ पर लिखा है द मोस्ट सेलेक्टिव होमोजेनस हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट आर रोडियम एंड रुथेनियम कॉम्प्लेक्स। तो रोडियम और रुथेनियम कॉम्प्लेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, एक है आपका RsCl का होल थ्राइस, जिसे आप बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, और इसका आयुपेक नेम क्या हो जाता है, क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम। तो देखो क्लोरोट्रिस, यहाँ पर ट्राइफिनाइल है, ठीक है, ये हो गया ट्राइफिनाइल, फॉस्फीन फॉस्फोरस की वजह से फॉस्फीन, और रोडियम, तो ये हो गया आपका रोडियम का कॉम्प्लेक्स जिसे आप बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, इसका नाम है क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम। और दूसरा होता है आपका रुथेनियम, ये आपका रुथेनियम का है, ठीक है, RU का, तो ये आपका रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स सेम ऊपर का जैसा है बट यहाँ पर को हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है आपके कैटलिस्ट में। ओके, तो यहाँ पर देखो वरना फॉर्मूला आपका पूरा सेम है। ओके, तो इससे आप बोलते हैं क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रुथेनियम, इतनी चीज क्लियर है। तो ये दोनों आपके कैटलिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर को लिए जाते हैं जब भी आप होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट कराते हैं। ओके, और यहाँ पर कोई एक और चीज लिखा है, जो आपका ये विल्किंसन कैटलिस्ट है ना RuCH-PPH3, ये विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, सबसे पहले डिस्कवर किया गया आपका होमोजेनियस कैटलिस्ट है जिसे डिस्कवर किया था जी विल्किंसन ने। ओके, तो इसका यूज किया जाता है फॉर द सैचुरेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या है, एक एज अ होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की तरह, सॉरी ये क्या है, एज अ होमोजेनस कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इतनी चीज क्लियर है, तो ये था आपका होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इतनी चीज क्लियर आई। तो हम एक बार मैं आपको सिंपल रिवाइज करा देती हूँ। तो क्या होता है होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि ऐसा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो, लेकिन इस टाइप की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपका जो कैटलिस्ट है और आपका जो रिएक्टेंट है वो सेम फेज से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर टर्म ऐड हो जाता है होमोजीनियस। और यहाँ पर को क्या है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट का यूज करना होता है वो होता है आपके रोडियम और रुथेनियम की कॉम्प्लेक्स, जो मैंने यहाँ पर को लिखा हुआ है, एक होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, दूसरा होता है आपका क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रुथेनियम। तो यहाँ पर को मैंने दोनों एग्जांपल लिखे हैं। अब इन दोनों एग्जांपल की हेल्प से हम लोग रिडक्शन कराएंगे, हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे किसमें, जो कंपाउंड की बात हमने करनी है, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ शो कराती हूँ, सारी कंडीशंस के साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें शो कराने वाली हूँ। इतनी चीज क्लियर है। तो ये थ्योरी मटेरियल है, मैं आपको शेयर तो कर दूंगी बट यहाँ पर आप सुन भी लीजिए। ओके, अब देखो मैं आपको रिडक्शन दिखाती हूँ। तो पहले सबसे पहले हमने क्या कराना है, रिडक्शन कराना है ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन का। ओके, एल्कीन एल्काइन से हमने पूछा गया है, और यहाँ पर कैटालिटिक रिडक्शन हो रहा है, वो भी कौन सा कैटालिटिक रिडक्शन, होमोजेनियस कैटालिटिक रिडक्शन। ओके, तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, ये बोल रहा है, देखो आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है। ओके, अब आप देखिए ना, मैंने आपको पहले ही जब आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपको बताई थी, वहां पर मैंने बोला कि यहाँ पर देखो आपके पास दो पॉइंट है अनसैचुरेशन, एक पॉइंट ये है, मैं चेंज करती हूँ, वेट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए हैं अनसैचुरेशन के, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट पे आपका रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप पे तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी सबसे ज्यादा रिड्यूस है, ये फर्दर रिड्यूस यहाँ पर को नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास सिर्फ दो पॉइंट है अनसैचुरेशन पॉइंट, जिसे आप सैचुरेट कर सकते हैं, जिसपे आप अपना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो देखो मैंने रिएक्शन कंडीशन क्या ली है, पहले आप सारी चीजें देखो कैसे आप चीजों को लिखेंगे। ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मैंने रिएक्शन कंडीशन में लिखा H2 तो मुझे चाहिए, बट यहाँ पर कैटलिस्ट मैंने विल्किंसन कैटलिस्ट लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर को मैंने क्या बोला, जो मैं कैटलिस्ट की यहाँ पर जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा रही वो कौन सा है, होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो मैं यहाँ पे जो कैटलिस्ट लूंगी वो मेरे रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, जो है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पर को क्या है, एज अ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करिए, तो हमने बेंजीन लिया हुआ है। ओके, अब देखो रिएक्शन क्या है, आपने कुछ फालतू चीजों में काम नहीं करना, आप जस्ट अपने जहां आपने टारगेट है, जहां आपको रिडक्शन कराना है, बस उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो मैंने क्या बोला, आपके पास दो पॉइंट है, अब आप बताइए दो पॉइंट है तो आप रिडक्शन कहाँ कराएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, दो चीज आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में ध्यान देनी है,
पहली चीज ये कि आपका जो रिडक्शन उस पॉइंट पे होगा, अगर आपके पास मल्टीपल साइट है रिडक्शन कराने के लिए, तो आपका रिडक्शन उस पॉइंट पे होगा जहां पर को आपका जहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, या फिर आप बोल सकते हैं हिंड्रेंस बोल सकते हैं, कम है। क्यों? क्योंकि अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो आपका हाइड्रोजन अप्रोच कैसे करेगा, तो आपने लेस हिंडर्ड साइट पे आपने अपना हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। ओके, अब आप देखिए इन दोनों पोजीशन में से ज्यादा हिंड्रेंस किसके पास है, इसके पास। देखिए यहाँ पर को दो बल्कि ग्रुप लगे होंगे, सपोज आ रही है, तो दो बल्कि ग्रुप यहाँ पर लगे हैं, एक बल्कि ग्रुप यहाँ से लगा है। ओके, लेकिन इसके केस में आप देखिए एक बल्कि ग्रुप लगा है, यहाँ तो कोई ग्रुप नहीं लगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो अनसैचुरेशन है, ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस पॉइंट पे तो आप क्या है, सैचुरेशन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन का अप्रोच कराना चाहेंगे तो यहाँ पर को बल्कि ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो आपने अप्रोच कहाँ कराना है, इस पोजीशन में। तो देखिए हमने कुछ नहीं करना, आप जिस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे तो हाइड्रोजन को दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना हमने। तो आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड आपका देखो, आपका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड आपका डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर आपका जो कैटलिस्ट है उनके बेसिस पर समझ में आ रहा। आप अपने ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में रिड्यूस करा सकते हैं। यहाँ पर को कैटलिस्ट के बेसिस पर ये चीज डिपेंड करती है कि आपका जो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में सैचुरेट होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड डबल बॉन्ड में ही सैचुरेट होगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का कैटलिस्ट ले रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपने इतना काम करना है। अभी मैं बताऊंगी कौन से कैटलिस्ट पे ये चीज होती है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, आपने यहाँ पर हाइड्रोजन का अप्रोच कराया, तो हाइड्रोजन का अप्रोच कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड पे। तो हाइड्रोजन को तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन नहीं दिखाया, बस दिखा दिए कि ये डबल बॉन्ड आपका जो अनसेचुरेटेड पोर्शन है वो सैचुरेट हो गया। तो देखो इसकी यील्ड आपको 90% मिलेगी। अगर आप यहाँ पे भी सैचुरेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में होगा, इसकी यील्ड बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ पे कराएंगे तो इसकी यील्ड आपको टोटली 90% मिली। तो वो चीज यहीं पे लिखा है कि डाई एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड एल्काइंस आर क्वाइट डिफिकल्ट टू रिड्यूस बाय दिस मेथड ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपने क्या है, अप्रोच कौन सी साइड में कराना है, जहां पे आपको हिंड्रेंस कम मिले, क्योंकि हिंड्रेंस जितना कम होगा अप्रोच कराना उतना इजी होगा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ग्रुप सच एज साइनो थायो क्लोरो एजो ग्रुप क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। देखो अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास अगेन दो साइट है अप्रोच के लिए, एक तो ये आपका एल्कीन वाली साइड है, ये आपके अनसेचुरेटेड साइड, एक ये भी तो आपकी अनसेचुरेटेड साइड है, ये भी तो आपका सैचुरेट हो सकता है। आपको पता है आपके जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जैसे आपका एसिड हो गया, आपका कीटो हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया, बाकी के सारे और फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये भी जब आपके रिड्यूस होता है तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो ये सब के सब क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। समझ में आए? अब प्राइमरी हाइड्रोक्सी में हो रहे, सेकेंडरी हाइड्रोक्सी में हो रहे, टर्शरी में हो रहे, ये तो आपकी फर्दर चीज है, ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जब ऑर्गेनिक के स्पेशलाइजेशन के पेपर पढ़ेंगे। अभी जस्ट इतना समझो, मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इन ग्रुप्स को भी रिड्यूस कराना चाहेंगे तो ये सबके सब हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट है अनसैचुरेशन, जहां पर आप रिड्यूस करा सकते हैं। ये पॉइंट भी आपका रिड्यूस हो सकता है, ये भी रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आप होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का यूज करते हैं तो उस केस में आपके जो ये दूसरे ग्रुप है ना, साइनो थायो एजो क्लोरो वगैरह ग्रुप, जो और ग्रुप है जो फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं, बट हमको क्या करना है, इन ग्रुप को अनअफेक्टेड करना है, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, इस टाइप के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिड्यूस नहीं होते। तो आपने क्या करना है, ये ग्रुप अगर आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में दिए होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर को कीटो ग्रुप दिया है, तो कीटो ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट हो सकता था, आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता था। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो टर्शरी होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका कीटो भी फर्दर रिड्यूस होकर टर्शरी हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो सकता था। बट यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट लिया है वो है हमारा होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये पॉइंट मैंने इसीलिए ऐड किया क्योंकि होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की प्रेजेंस में आपके बाकी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एज इट इज रहता है, ये अनअफेक्टेड रहता है, इनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। बस आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड ही रिड्यूस होगा। तो आफ्टर रिडक्शन आप अपना प्रोडक्ट देख सकते हैं, आपका जस्ट ये पोर्शन रिड्यूस हुआ है। देखो यहाँ पर को क्या है, ये रिड्यूस आपने किया तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का, तो ये बन गया CH2, ये भी बन गया CH2। तो CH2 तो आपको मिला, बट ये ग्रुप के बदले यहाँ पर हाइड्रोक्सी नहीं मिला। इट मींस क्या होगा कि बाकी के फंक्शनल ग्रुप आपके एज इट इज रहेंगे। इतनी चीज क्लियर है? अब अगली चीज ये बोल रहा है कि ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये बोल रहा है कि अगर आपका जो रोडियम कैटलिस्ट है, यानी कि जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है,
इसकी क्या होती है, बहुत अच्छी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के टुवर्ड्स क्या है उसकी, और आपकी जो आपका रोडियम कैटलिस्ट है इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होने की वजह से ये क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या होता है, डिकार्बोनेट कर देता है। ओके, तो अगर आपको ये वाला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिनेमेल्डिहाइड। ओके, तो सिनेमेल्डिहाइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल रहा है, एक अनसैचुरेशन पॉइंट है, ये डबल बॉन्ड, एक है ये CHO ग्रुप। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ देखिए CHO ग्रुप भी आपका किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। तो ये था आपका CHO ग्रुप, इसको मैं अगर लिखूं तो ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ भी आपके पास 2 पॉइंट है अप्रोच कराने के लिए, बट ये बोल रहा है कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये रिड्यूस होता है, बट ये रिड्यूस नहीं होता, इसीलिए मैंने ये सेपरेट लिखा है। क्यों? अब आप बोलेंगे अभी तो मैं बोल रही थी कि सिर्फ यही ग्रुप होते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बोल रही थी सिर्फ आपका ये वाले पॉइंट थे, जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, यही रिड्यूस होते हैं, बाकी के फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रहता है। बट ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप रोडियम कैटेलिस्ट को ले रहे हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर आपने रोडियम कैटेलिस्ट लिया है, विल्किंसन कैटेलिस्ट लिया है, इसका क्या होता है, बहुत अच्छा अप्रोच होता है टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए क्या होता है, अगर हम लोग रोडियम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर को एल्डिहाइड वाला कंपाउंड लेते हैं, तो एल्डिहाइड क्या होता है, डिकार्बोनेट होता है, यानी कि एल्डिहाइड को आप क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करा देते हैं। लेकिन ऑक्सीडाइज होने के बाद ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होता है, नहीं, ये क्या होता है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और आपका बचा हुआ स्टायरीन आपको प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। इतनी चीज क्लियर है? तो यहाँ पर को क्या है, रोडियम की प्रेजेंस में अगर आप इस टाइप का कंपाउंड ले रहे हैं, सिनेमेल्डिहाइड, इसमें आपका एल्डिहाइड है, तो क्या है, आरएच की स्ट्रॉन्ग अप्रोच होने की वजह से किसकी ओर, कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर, तो क्या होगा आपका यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप का डिकार्बोनेशन हो जाता है, तो ये डिकार्बोनेट होके यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर को क्या बच गया, स्टायरिन बच गया। स्टायरिन मतलब जब आपका क्या होता है, ये फिनाइल ग्रुप के इसके क्या एडजेसेंट पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड आता है, इस टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है स्टायरिन। तो आपको एज अ प्रोडक्ट स्टायरिन मिला, आपका यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं हुआ। अगर अब जाके आप यहाँ पर को अपना रिडक्शन कराना चाहते हैं, तब जाके क्या होगा, यहाँ पर को आपका ये ग्रुप रिड्यूस हो गए, C6H5CH2CH3 में कन्वर्ट होगा। इतनी चीज क्लियर है? अगले पॉइंट देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनेगा। अब ये क्या बोल रहा है ना, अब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके पास अगेन आपके पास देखो मल्टीपल अनसैचुरेशन पॉइंट है, एक अनसैचुरेशन यहाँ है, एक अनसैचुरेशन यहाँ है। ओके, तो इस पॉइंट पे अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिया जाए, ऐसा कंपाउंड दिया जाए जिसमें आपको ऐसे अनसैचुरेशन मिल रहा है, एक अनसैचुरेशन आपका टर्मिनल पे है, एक अनसैचुरेशन आपका इंटरनल है। देखा, ये चीज समझ में आ रही है ना, टर्मिनल बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो आपका लास्ट एंड में प्रेजेंट होता है। तो एक अनसैचुरेशन तो आपका टर्मिनल पोजीशन पे है, लेकिन दूसरा अनसैचुरेशन आपका मिडिल में, इंटरनल पे। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आपको कुछ ऐसा टाइप का कंपाउंड मिल रहा है जिसमें आपके पास अनसैचुरेशन पॉइंट अलग अलग है, एक पॉइंट आपका टर्मिनल है, एक इंटरनल है, उस टाइम पे अगर आपका टर्मिनल बॉन्ड है, तो उस टाइम पे आपको जो टर्मिनल वाला अनसैचुरेशन है इसे रिड्यूस कराना है, इंटरनल वाले अनसैचुरेशन को रिड्यूस नहीं कराना है। तो ये कुछ कंडीशन है, आपने ध्यान रखनी है। ये बोल रहा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस होगा ओवर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये तो इसका तो मतलब इसका फंडा तो कुछ ऐसा हो गया ना कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब जो डबल बॉन्ड साइकिल के अंडर प्रेजेंट है। देखो, अगर ये डबल बॉन्ड साइकिल के अंडर प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड आपको मिल रहा है जो साइकिल के बाहर प्रेजेंट है, ये देखो कुछ इस टाइप का, ये आपका एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्योंकि ये साइकिल के अंदर है। ये है आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये साइकिल के बाहर है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, आप अपने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराओ, यानी कि ऐसे डबल बॉन्ड के जो आपके साइकिल से बाहर है, इसको रिड्यूस कराना आपके लिए आसान पड़ेगा कंपेयर टू दिस। ओके, तो आपने क्या कराना, अगर आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिला है तो आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराओ, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने दो। तो आफ्टर रिडक्शन आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ टाइप का मिलेगा कि ये ग्रुप आपका एज इट इज है, बट ये ग्रुप आपका रिड्यूस हो गया। ओके, सिमिलरली एक और चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये चीज मैंने आई थिंक आगे नहीं लिखी, ये मैंने यहीं पर ऐड कर दिया है। ये बोल रहा है अगर आपको सेम चीज कुछ ऐसे मिली कि एक आपको ये मिला टर्मिनल डबल बॉन्ड, एक ये मिला इंटरनल डबल बॉन्ड, तो अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिले जिसमें आपको एक टर्मिनल डबल बॉन्ड मिल जाए, एक इंटरनल डबल बॉन्ड मिल जाए, तो उस केस में आप टर्मिनल डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराइए। किसको, इसको रिड्यूस कराना इजी पड़ेगा कंपेयर टू इंटरनल डबल बॉन्ड। तो आफ्टर रिडक्शन आप देख सकते हैं आपका टर्मिनल डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हो गया, बट इंटरनल डबल बॉन्ड आपका एज इट इज ही रहा। और यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन आपने वही लेनी है होमोजेनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो हमने ली थी, H2 आपका मॉलिक्यूल हो गया, इसके साथ अपना विल्किंसन कैटलिस्ट आप ले सकते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट आपकी हो जाएगी बेंजीन। इतनी चीज क्लियर है? बाकी सारी चीजें आपकी वही है। ओके, अब एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा है, अगर ये बोल रहा है अगर आपके पास आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है
और अगर आपके पास कंजुगेटेड डाइईन्स है तो उस केस में क्या होगा, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराना इजी पड़ेगा कंपेयर टू कंजुगेटेड डाइईन्स के कंपेयर में। इसका मतलब देखो आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखो, इस पे आप देखेंगे सारी पोजीशन में डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड जो है आप यहाँ पे देखिए, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये तीनों डबल बॉन्ड भी आपके रिड्यूस हो सकते हैं, बट ये तीनों डबल बॉन्ड क्या है, आपके कंजुगेशन में आ रहे हैं। ओके, लेकिन ये वाला जो लास्ट डबल बॉन्ड है ये आपका किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका आइसोलेटेड, ये आपका रिएक्शन में क्या है, आइसोलेट है। ओके, लेकिन आप ये वाला फंडा भी यहाँ पे लगा सकते थे। देखो मैंने आपको जो टर्मिनल और इंटरनल वाला बोला, तो आप बोलते ये दोनों आपके टर्मिनल है, तो आप इन दोनों को देखो, पहला चांस है रिड्यूस होने का इन दोनों का, क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल है, ये दोनों इंटरनल है, तो इंटरनल को तो आप छोड़ ही दीजिए, ये दोनों टर्मिनल रिड्यूस होते। ओके, लेकिन इन दोनों टर्मिनल में से भी आप किसको रिड्यूस कराए, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपका ये डबल बॉन्ड को आप देखेंगे, ये इन दोनों डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, यहाँ पर कंजुगेशन आ रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड। ओके, तो कंजुगेशन वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराना हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है कंपेयर टू आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो इस वाले डबल बॉन्ड को भी आप रिड्यूस नहीं कराएंगे, आप आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराएंगे। तो देख सकते हैं आफ्टर रिडक्शन जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें हमारा टर्मिनल डबल बॉन्ड क्या हुआ है, ये जो आपका टर्मिनल उसके साथ साथ आइसोलेटेड। ओके, ये डबल बॉन्ड हमारा रिड्यूस होकर हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला हुआ है। इतनी चीज क्लियर है। तो आपने क्या करना है, ये रिएक्शन कंडीशंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ ले वो आपका कॉलेज मतलब आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। बट अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। रिडक्शन कराना तो ईजी है, बट ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक से ज्यादा साइड दिया जाता है, अनसैचुरेशन साइड दिया जाता है, तो किस साइड का आप सैचुरेशन करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो अब तो ये तो हमने बात की एल्कीन एल्काइन पे, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड पे। ओके, तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का भी सिंपल फंडा है। अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिया, आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड में रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में भी तो आपका डबल बॉन्ड है। जैसे ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ ऊपर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया, नीचे हमने मिथाइल ग्रुप लगाया। ओके, तो ना आपने हाइड्रोक्सी को देखना है ना आपने मिथाइल को देखना है, किसी को नहीं देखना है। ओके, अगर इसके बदले यहाँ पर कोई कीटो वगैरह होता तो उनको भी आपने नहीं देखना है, क्योंकि ये जो है वो सेलेक्टिव रिडक्शन कराता है सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का, यहाँ पर फर्दर किसी दूसरे टाइप के फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं होता। ओके, तो आपने क्या है इन ग्रुप्स को नहीं देखना, आप जस्ट देखिए बेंजीन के अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अब आपकी ये मल्टीपल बॉन्ड रिड्यूस हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने लिया 3H2, यानी कि H2 तो लिए बट आपने कितने लिए 3, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ H2 कितने मिलेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 6 साइट अटैक करने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो आपने क्या लिया 3H2 लिया। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ रोडियम मैंने लिया है, रोडियम के साथ साथ आप पूरी चीज लिखिएगा बेंजीन, बेंजीन के साथ साथ ये पूरा रोडियम का कॉम्प्लेक्स क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट। ओके, तो अब क्या होगा, आपने बाकी चीजें एज इट इज रख देनी है, अंदर का कंपाउंड को आपने अंदर के मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस किया। तो देखो ना, अब मैंने यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। तो दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस ये है, इसमें एक OH ग्रुप को तो इसने वेज में दिखाया है, दूसरे CH3 ग्रुप को भी पहले स्ट्रक्चर में वेज में दिखाया है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में एक OH को वेज में दिखाया है, दूसरे CH3 को डैश में दिखाया है। ओके, बट इन दोनों में से जो प्रोडक्ट मेजर होगा वो ये होगा, क्यों, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए हमने क्या बोला था, यहाँ पे जो आपका एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, और अगर ये एडिशन सिन है इट मीन सारे ग्रुप्स जो है वो आपके सेम ही पोजीशन से अटैक कर रहे होंगे। ओके, और अगर मैंने इनिशियली जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है उसमें दोनों मॉलिक्यूल को इन अ प्लेन दिखाया है, इट मीन्स अगर ये इन अ प्लेन है मतलब या फिर ये दोनों के दोनों वेज में आएंगे या दोनों के दोनों डैश में आएंगे, तो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, क्योंकि ये देखो दोनों के दोनों वेज में है, समझ में आ रहा। अगर डैश में दिखाना चाहेंगे तो दोनों के दोनों डैश में आएंगे, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर आपका फॉर्म नहीं होगा, ये प्रोडक्ट आप यहाँ पर को फॉर्म करेंगे। तो यही है आपका रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो ऐसे आपका एरोमेटिक कंपाउंड रिड्यूस होता है। ओके, तो देखो होमोजीनियस पे तो हमारा ज्यादा फंडा नहीं रहता, होमोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे ये तो इजी है। ओके, तो हेट्रोजीनियस पे आपको थोड़ी चीजें नई नई सीखने को मिलेंगी, मैं आपको अब हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे लेके चलती हूँ। ओके, देखिए अब हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होगा, जस्ट आपका होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का उल्टा। कैसे, देखो हमने क्या बोला, देखो सबसे पहले आपके पास आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा। ओके, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपने ट्रीट करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, बट H2 मॉलिक्यूल के साथ आपके पास कैटलिस्ट भी होना चाहिए, और फाइनली आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा जो कि आपका सैचुरेटेड प्रोडक्ट होगा। ओके, अब हमने क्या बोला था, होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जिसमें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और आपका कैटलिस्ट क्या है, सेम फेज से बिलोंग करता है। ओके,
लेकिन अब हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अगर आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और आपका जो कैटलिस्ट है ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेज में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में प्रेजेंट होंगे, तो इस केस में जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी इसी को बोला जाता है हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कितना इजी है। अब होगा क्या ना, इस केस के लिए जो आप इस केस में जो आप कैटलिस्ट लेंगे ना वो अलग होंगे। जैसे आपने होमो के केस में क्या लिया था, रोडियम और रुथेनियम के कॉम्प्लेक्स, तो हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपको दूसरे कैटलिस्ट का यूज करके रिडक्शन दिखाना है। ओके, तो कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देखिए हमने थ्योरी में लिखा हुआ है, ये बोल रहा है हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जिसमें आपके बोथ कैटलिस्ट और जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अलग अलग फेज में प्रेजेंट रहते हैं। बात इतनी होती है। ओके, अब यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं वो क्या होता है। ओके, तो कैटलिस्ट जो होता है वो आपको मैंने बताया नंबर ऑफ कैटलिस्ट आप यूज करते हैं। पहले होते हैं यहाँ पर को मेटल्स का आप यूज करते हैं जिसे बोला जाता है फाइनली डिवाइडेड मेटल। मेटल्स होंगे बट बहुत छोटे 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 टुकड़ों में बने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर को देखो, यहाँ पर लिखा है आपका H2 मॉलिक्यूल होगा, बट H2 मॉलिक्यूल के साथ जो कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, फाइनली डिवाइडेड मेटल। और मेटल जो आप जो जनरली यूज करते हैं वो क्या होता है, प्लेटिनम, पैलेडियम, रूबिडियम, रोडियम, रूबिडियम, निकल, कोबाल्ट, ये सारे मेटल्स का यहाँ पर आपको यूज करना होता है। तो तभी हम क्या है H2PT, H2PD ऐसे करके लिखते हैं। ओके, और उसके साथ साथ क्या हमने मेटेलिक सपोर्ट को भी लेना होता है। मेटेलिक सपोर्ट जो जनरली होता है वो आपका क्या होता है, चारकोल होता है। ओके, तो यहाँ पर को हम लोग पीडी के साथ सी लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये आपने जैसे दिखा होगा, कभी भी आपने देखा होगा रिडक्शन रिएक्शन, तो आपने ये फॉर्मेट दिखा होगा वहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि H2 तो हमारा गैसियस मॉलिक्यूल है, मतलब H2 हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ओके, पीटी आपका क्या है, पीटी आपका कैटलिस्ट है, पीडी आपका क्या है, कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर जो सी है, सी मतलब होता है चारकोल, चारकोल यहाँ पर को क्या है, मेटेलिक सपोर्ट का काम करता है। ओके, अब देखो यहाँ पर को क्या है, यही मेटल्स का यहाँ पर यही कैटलिस्ट का यूज नहीं होता है, इनके अलावा और कैटलिस्ट भी है। कौन कौन से, एक बोल रहा है मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी। और क्या होता है मेटेलिक सल्फाइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक सल्फाइड का यूज भी यहाँ पर को किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस वही हैं जो आपने आगे को पढ़ी। स्टीरियो केमिस्ट्री की कंडीशंस क्या है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ये बोल रहा है कि जब भी आप हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, हाइड्रोजन आपका ऐड होगा, तो हाइड्रोजन जो आपका ऐड होता है वो सिन फिजन में होता है, यानी कि सिन एडिशन कराता, यानी कि सेम पोजीशन से ही आपके दोनों हाइड्रोजन ऐड होने चाहिए। अगर आपके हाइड्रोजन क्या है ऊपर की पोजीशन से ऐड कर रहा है एक हाइड्रोजन, तो दूसरे को भी ऊपर से अटैक करना है। अगर एक हाइड्रोजन नीचे से अप्रोच कर रहा है तो दूसरे को भी नीचे से ही अप्रोच करना है। ओके, और जनरली आपका अगर आपके पास अगर एक से ज्यादा अनसैचुरेशन साइट है, जैसे हमने ऊपर देखा, तो आपकी कौन सी पोजीशन में सैचुरेशन होगा, जहां पर आपका लेस हिंड्रेंस होता है। तो वही चीज है, बाकी चीजें आपका एज इट इज है, बट आपने अपने कैटलिस्ट को वरी कर देना है अलग अलग टाइप की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पे। ओके, तो इनके अलावा जो और कैटलिस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैटलिस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने 3 कैटलिस्ट और ऐड किए हुए। ये तीनों कैटलिस्ट अगर आपको रिएक्शन कंडीशन में दिखाएंगे तो आप जस्ट समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है। ओके, तो ये कैटलिस्ट कौन कौन से हैं, पहला कैटलिस्ट है आपका एडम्स कैटलिस्ट, जिसे आप बोलते हैं, देखो अगर H2 के साथ PtO2 प्रेजेंट है रिएक्शन कंडीशन में, तो समझ लीजिएगा यहाँ पर जो ये कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसे आप बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट। ओके, और अगर आपके साथ H2 के साथ BaSO4 दिखे तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसे आप बोलते हैं रोसेनमुंड कैटलिस्ट। ओके, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका CaCO3। ये जो कैटलिस्ट है इसे आप बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कैटलिस्ट है ना इसका यूज किया जाता है फॉर द सेलेक्टिव रिडक्शन। अब सेलेक्टिव रिडक्शन क्या होता है वो भी सुन लीजिए। ओके, तो देखो ना, अगर मैं आपको जनरली ऐसी चीज बताऊं कि अगर ने बोला कि मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है ये वाला कंपाउंड, ये है आपका एल्काइन। ओके, अब मैं आपको 3 एग्जांपल ले रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, तीनों में मेरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एल्काइन ही है, लेकिन यहाँ पर जो मैं रिएक्शन कंडीशन ले रही हूँ वो अलग अलग है। सेलेक्टिव रिडक्शन को मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन ली है, पहले में मैंने आपको होमोजेनस कैटलिस्ट दिखाया, यानी कि H2 के साथ होमोजेनस कैटलिस्ट यानी कि रोडियम का कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पर आपका बेंजीन का सॉल्यूशन। ओके, C6H6। ओके, दूसरे केस में मैंने क्या दिखाया, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट दिखाया, यानी कि मैंने H2 लिया,
H2 के साथ अपना कोई फाइनली डिवाइडेड मेटल जैसे ले लिया PdC, ओके। और यहाँ पे भी मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, हेट्रोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दिखा रही हूँ, बट यहाँ पे जो मैं कैटलिस्ट यूज कर रही हूँ वो मैंने बोला जैसे सेलेक्टिव रिडक्शन कराने वाला कैटलिस्ट है आपका लिंडलर्स कैटलिस्ट, जिसे आप बोलते हैं CaCO3, तो मैंने यहाँ पर लिया CaCO3, ओके। अब देखो ना, इन तीनों टाइप के रिडक्शन से आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर को होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे इस कंपाउंड का, तो आपको मिलेगा ये कंपाउंड कुछ ऐसा, ये पूरा क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा। यहाँ पर को आप H2 कितने लेंगे, 2 H2 मॉलिक्यूल लेंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ इस टाइप का सैचुरेट कंपाउंड यानी कि एल्केन एज अ प्रोडक्ट आपको फाइनली मिलेगा, ओके। और अगर आप ये वाला कैटलिस्ट लेंगे तो सेम चीज होगा, क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा आपको कंपाउंड को किसमें, सैचुरेट कर देगा तो और कन्वर्ट कर देगा एल्केन में, ओके। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ भी आपका क्या हुआ, सैचुरेशन हुआ, डायरेक्टली आपका कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप सेलेक्टिव रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या आपके ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड को टोटल यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डायरेक्ट सैचुरेशन में कन्वर्ट नहीं करता। ये क्या करता है, पहले आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को कन्वर्ट करता है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, एंड देन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को कन्वर्ट करता है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। तो यहाँ पर को अगर आपने क्या कराना है, अपने ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का सैचुरेशन कराना है, वो भी सैचुरेशन मतलब आप इसका क्या कराना है, सैचुरेशन नहीं बोलना चाहिए, अगर आप अपने ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का रिडक्शन कराना चाहते हैं, बट रिडक्शन कैसा कराना चाह रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन मतलब पूरा रिडक्शन नहीं कराना चाह रहे, यहाँ जो रिडक्शन हुआ वो कंप्लीट रिडक्शन हुआ, आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड टोटली रिड्यूस हो गया सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। लेकिन यहाँ जो रिडक्शन हुआ वो पार्शियल रिडक्शन हुआ। पार्शियल रिडक्शन मतलब आपका पहले ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड में, देन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड अगेन रिड्यूस हुआ और कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। तो अगर आपने क्या कराना होता है, पार्शियल रिडक्शन कराना होता है, यानी कि आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड दिया है, आप इसमें रिडक्शन तो कराना चाहते हैं बट पार्शियल कराना चाहते हैं, पूरा आप नहीं चाहते कि आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड टोटली सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। आप चाहते हैं कि पहले ये डबल बॉन्ड में जाए एंड देन डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड में जाए। तो यहाँ पर को इस टाइप के रिडक्शन को आप बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। और सेलेक्टिव रिडक्शन कराने के लिए जो कैटलिस्ट की नीड होती है वो पर्टिकुलरली कैटलिस्ट को आप बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट यानी कि CaCO3। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। अब मैं आपको रिडक्शन दिखाती हूँ, बाकी की सारी चीजें तो एज इट इज है, रिडक्शन तो वही होना है। अब हम रिडक्शन कराते हैं एल्कीन एंड एल्काइन का, देन हम लोग रिडक्शन कराएंगे अपने एरोमेटिक कंपाउंड का, ओके। तो एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन आप देख लीजिए यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले इसने रिडक्शन कराया कुछ इस टाइप का कंपाउंड। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास अनसैचुरेशन कहाँ कहाँ है, एक अनसैचुरेशन है यहाँ पे, और एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये तो आपका सैचुरेट है, इसको आपने रिड्यूस कराना नहीं है। तो आफ्टर रिडक्शन क्या है, अब बस आप रिडक्शन कंडीशन देखिए, यहाँ पर आपने रैने निकल लिया यानी कि निकल है, तो निकल आप समझ लीजिए कि आपका क्या है, कैटलिस्ट की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है। H2 आपका हो गया ETOH यानी कि इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर लिया हुआ है। तो आफ्टर रिडक्शन आपने कुछ नहीं करना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे बस आपने 2 हाइड्रोजन का ऐड कर देना है, तो ये क्यों बन जाएगा, CH बन जाएगा आपका CH2, ये वाला CH बन जाएगा CH2, तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोड्यूस प्रोडक्ट। कितना इजी है, ओके। अब दूसरे केस पे देखिए, दूसरे केस में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके अंदर ये आपका बेंजीन वाले कंपाउंड में इंक्लूड हो जाना चाहिए था, ओके। तो देखो ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपका क्या है, अनसैचुरेशन है। आप इसमें रिडक्शन कराना चाहते हैं, रिडक्शन की कंडीशन आपको दी है H2 के साथ PtO2, मैंने आपको क्या बोला, PtO2 को आप बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट, ओके। और इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ भी आपने सिंपल रिडक्शन कराना है। अब आपको पता है आफ्टर रिडक्शन क्या होगा, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि आपका जो हाइड्रोजन ऐड होगा, मैंने आपको क्या बोला, हाइड्रोजन क्या करेगा, सिन एडिशन करेगा। सिन एडिशन मतलब अगर एक हाइड्रोजन आपका डैश में है तो दूसरा हाइड्रोजन भी आपका डैश में ही होगा, यानी कि ये डैश में है तो ये भी आपका डैश में होगा, ओके। और अगर ये वेज में है तो ये भी आपका वेज में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिन एडिशन होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये हाइड्रोजन को आप डैश में दिखा रहे हैं और इस हाइड्रोजन को भी डैश में दिखा रहे हैं, तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है वेज में होंगे। समझ में आ रहा। तो यहाँ पर इसके दो प्रोडक्ट दिखाए, एक प्रोडक्ट में तो ये दिखाया कि दोनों आपके CH3 ग्रुप डैश में है और दोनों हाइड्रोजन आपके वेज में, ओके। और दूसरा जो प्रोडक्ट दिखाया इसने ये दिखाया कि आपका एक CH3 ग्रुप डैश में है, दूसरा वेज में। इट मींस यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो डैश में होगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वेज में होगा। तो आपको पता है आपका जब रिडक्शन होता है तो यहाँ पर सिन एडिशन होता है, तो यहाँ पर अगर सिन एडिशन होना है तो ये प्रोडक्ट तो बनने के कोई चांसेस है नहीं, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट बनने के तो कोई चांस
है नहीं। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये देखिए 16% बना है, ये प्रोडक्ट आपका माइनर होता है। मेजर जो प्रोडक्ट है वो वाला है आपका सिस क्यू, क्योंकि यहाँ पर सिन एडिशन हुआ है, सिन एडिशन हुआ है, इट मींस क्या होगा, आपका दोनों हाइड्रोजन, अगर आपका एक हाइड्रोजन वेज में है तो दूसरा भी वेज में होना चाहिए, अगर एक डैश में है तो दूसरा भी डैश में होना चाहिए। इसकी वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सिस। सिस मतलब सेम प्रोडक्ट, सेम टाइप के रिएक्टर मॉलिक्यूल सेम फेज में, तो सिस प्रोडक्ट आपका मेजर है और ट्रांस प्रोडक्ट आपका माइनर है। ओके, अब एक और कंडीशन, यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल पे आप देखिए, यहाँ पर आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे बल्कि ग्रुप वाला। आपको पता है कि आपका जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड पोर्शन होता है, जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, वहां पे आपने रिडक्शन नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस की वजह से आपके साइट के पास स्पेस कम होती है और आपका हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अप्रोच नहीं कर सकता। तो आप कौन सी साइड रिडक्शन कराएंगे, जहां पर आपका हिंड्रेंस कम होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, दो साइड मिल रही है अनसैचुरेटेड, एक साइड है ये, एक साइड है ये। ओके, अब आप बताइए यहाँ पर हिंड्रेंस कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर आपका हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो आप देखिए यहाँ पर आप रिडक्शन नहीं कराएंगे, यहाँ पर रिडक्शन पॉसिबल है। तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा। ओके, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया आप इसका रिडक्शन करा के या फिर दोनों का रिडक्शन करा के बैठे, नहीं, आपने कहाँ रिडक्शन करा, जहां पर को सब्सटेंट कम है। तो यहाँ पर कम है तो आप यहाँ पर अप्रोच कराएंगे अपने हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो आपका देखो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल। तो आपको हाइड्रोजन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर दो। और बाकी और चीजें भी अच्छी होती जब आपके फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपके एल्डिहाइड है, आपके कीटो है, इनको डायरेक्टली ओएच में कन्वर्ट कर देते हैं आफ्टर रिडक्शन। इतना इजी रहता है रिडक्शन। इतनी चीज क्लियर है? तो ये आपका क्या है, आफ्टर रिडक्शन देखो आपके ये ग्रुप आपके एज इट इज है, बट ये ग्रुप डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और प्रेजेंस क्या है, PTO2 यानी कि एडम्स कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट आप ले सकते हैं। ओके, तो ये तो आपके एल्कीन एल्काइन वाले कंपाउंड हो गए। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये पहले आपका सिंपल बेंजीन आपको दिया है। अगर मैं इसे बेंजीन को खोल के देखूं तो ये कुछ इस टाइप का होगा। अब क्या है, देखो यहाँ पे भी तो अनसेचुरेशन है, तो ये तीनों पॉइंट पे आप सैचुरेशन ला सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो H2 लेना होगा वो 3H2 मॉलिक्यूल लेने होंगे। ओके, तो 3H2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास 6 है। तो ये 6 हाइड्रोजन ने क्या है, सारी पोजीशन में अप्रोच किया और इस बेंजीन रिंग को साइक्लोहेक्सेन रिंग में कन्वर्ट कर दिया। कैटलिस्ट आपका अगेन आपने एडम्स कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर सॉल्वेंट है आपका CH3COH। इतनी चीज क्लियर है? अगले में देखो, अगले में भी आपने वही चीज करना है, आप अपने अंदर के पॉइंट को, अंदर के अनसैचुरेशन को सैचुरेट करेंगे। बाकी ग्रुप आपके एज इट इज है, CH3 तो रिड्यूस नहीं हो सकता ना, R ग्रुप तो रिड्यूस नहीं होगा। बाकी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी, आपका आपके अंदर जो आपका अनसैचुरेशन है ये सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये लास्ट एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दो टाइप के कंपाउंड बना के दिखाए। देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो दो बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग के पास OH ग्रुप भी अटैच है। तो इसने क्या दिखाया, पहले केस में इसने दिखाया कि ये वाला बेंजीन आपका रिड्यूस हुआ। देखो पहले आपने ये वाले पोर्शन को रिड्यूस करा है। ओके, तो ये पोर्शन रिड्यूस हुआ, ये आपका एज इट इज है, तो आपको 85% ये मिला। अगर आपने इस पोर्शन को रिड्यूस करा है, ये आपका एज इट इज है, तो आपको 7% ये मिला। तो ये 85 क्यों मिला, ये 7 क्यों मिला, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका अनसैचुरेशन है, इसमें बाहर से सब्स्टिट्यूएंट ऐड हुआ है। ओके, यहाँ पर आपके बाहर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इट मींस यहाँ पर को सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर को रिडक्शन कराना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगा वो पॉसिबल होगा और आपको 85% इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। रिडक्शन यहाँ भी होगा, बट ये प्रोडक्ट आपका माइनर कंसीडर होगा और ये प्रोडक्ट आपका मेजर कंसीडर होगा। इतनी चीज क्लियर है? तो यही था आपका रिडक्शन। ओके, तो ये था आपका क्या, ये हमने पढ़ा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और दोनों के रिस्पेक्ट पे देखा, टाइप्स वगैरह सब कुछ देखा। अब आप फाइनली देख लो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या रहता है। तो अब एप्लीकेशंस क्या बोल रहे हैं, तो एप्लीकेशन भी सिंपल है, बस थ्योरी है। तो ये बोल रहा है एप्लीकेशन का क्या क्या, देखो ना एप्लीकेशंस में आप ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन ही है ये सारी चीजें। तो एप्लीकेशन में ये क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है, कि एप्लीकेशन ऑफ अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हैज बीन वाइडली यूज्ड इन एन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड की सिंथेसिस करानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा के आप अपने एक कंपाउंड को एक कंपाउंड में हाइड्रोजनेशन करा के अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने सिंथेसाइज कराना है उसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इट मींस ये क्या है, इंडस्ट्रीज पे या फिर आप बोल सकते हैं लेबोरेटरीज में इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, अगला ये बोल रहा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन एन एरिया ऑफ डायस्टीरियो सेलेक्टिव
और साथ ही साथ एनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो सेलेक्टिव है, आपको क्या है स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल रहा है सिन एडिशन होने की वजह से। तो ये बोल रहा है इसीलिए कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज किया जाता है किस एरियाज में, इन डाइस्टीरियो सेलेक्टिव और एनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शंस में। ओके, अगला बोल रहा है द यूज ऑफ द इट इज यूज्ड इन एन स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर आप अपने कार्बोनाइल कंपाउंड में स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन कराना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज करना पड़ता है। अगला बोल रहा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एट अ हाई टेम्परेचर लेड टू a several undesirable side reaction in a particular to produce a trans fatty acid which has been linked with the coronary टू अ कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, तो ये सारी की सारी के इसकी एप्लीकेशन है, ये बस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, बट आपके लिए मेन चीज जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो है आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पे। तो लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।